जो कर्म करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। समुद्र जितनी गहरी इन पंक्तियों को तभी समझा जा सकता है जब तक कि आप भूमंडल के स्वामी उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के दर्शन नहीं कर लेते हैं। शिप्रा किनारे बसी अवंतिका नगरी में महाकाल लोक की मिस्ट्री और हिस्ट्री आज भी आम जन मानस के लिए अद्भुत है। कालों के काल महाकाल की ये दुनिया विज्ञान से परे है और पृथ्वी का यही नाभि स्थल काल के आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ समय को दिन और रात के अनुसार नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्र और सूर्य के गति के अनुसार समझा जाता है, जो कि यहाँ जटाधारी के उस परम स्वरूप को पूजा गया है जो काल मृत्यु और भय पर शासन करता है और जिस कारण यहाँ जो आया उससे मृत्यु को निगल जाने वाले कैलाशवासी के साक्षात दर्शन किए। अगर मृत्यु जीवन की सत्यता है तो क्या शमशान स्थायी ठिकाना है? इसी पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो जी का क्या कुछ कहना है, सुनिएगा जरूर सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये हजारों वर्षों का इतिहास है, अगर आप उनका पढ़ेंगे पौराणिक इतिहास तो आप बड़े अभिभूत हो जाएंगे। आपके गर्व के लिए मैं बता दूं, जो वर्तमान की ग्रीनविच लाइन गुजरती है ना, लंदन की टाइम लाइन, वो उस जमाने में उज्जैन से गुजरती थी। उज्जैन का जो केंद्र बिंदु है वो विश्व का समय निर्धारित करता था। इसीलिए जो काल समय निर्धारित होता था, इसीलिए उस जगह को महाकालेश्वर कहा जाता है। ऐसा नहीं बस उठा करके नाम डाल दिया महाकाल। और फिर महाकाल के विषय में जो कहते हैं ना कि डरता है वो जो कर्म करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो जो महाकाल का भक्त होता है उसको कभी कोई संकट नहीं आता। और ये बातें जो आप कह रहे हो, अगर आदमी सिर्फ निष्ठापूर्वक नहीं है, समर्पण नहीं है, अपना अहंकार दिखाने के लिए महाकाल की नगरी में रहता है कि मैं रात गुजार के दिखा देता हूं, तो मैं मानता हूं उस अहंकार का चकनाचूर होना स्वाभाविक है। लेकिन कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, योगी ने तो कई किंवदंतियां तोड़ी हैं, कई जो थे अपशगुन तो नोएडा में भी थोड़े, तो योगी जी जैसा व्यक्तित्व हो और वो 3 रातें रहे तो मैं कहता हूँ वो राजपाट और बढ़ेगा, कहीं गप न होगा। और जो खुद मतलब ये जो बातें चलती है, क्या होता है फिर उसका वो फ्लो में चलती चली जाती है। उनको तोड़ना जरूरी भी होता है और समय महाकाल ही तय करते हैं कि किसके द्वारा किसके माध्यम से होगा। बट ये मानना पड़ेगा कि तंत्र की साधना के लिए महाकाल का ये भूमि उज्जैन या महाकालेश्वर जो है ये बहुत जागृत स्थान है। और बहुत सी मंदाता से लेकर के बहुत सी मतलब पौराणिक चीजों को अगर जोड़ें तो समय कम पड़ जाए, इतना विस्तार है इसका। शिप्रा नदी है और हमारे कुंभ की नगरी बनती है ये, तो बहुत बड़ा विस्तार है। हजारों वर्षों की एक सनातन की कहानियां उसके साथ जुड़ी हुई है और बड़ा वाइब्रेंट, मैं कहूँगा जागृत स्थान। और आपने वहाँ के साधक और अघोरियों की साधनाओं के विषय में तो कई चीजें सुनी पड़ी हैं। अद्भुत रहस्यमयी जगह है। एक साधक के लिए एक बार महाकालेश्वर का दर्शन अति आवश्यक है, करना चाहिए। आप भी कर चुके हैं महाकाल के दर्शन? बिल्कुल। शमशान जाके आपने भी साधना की है वहाँ पे? ये जरूरी नहीं है कि साधना में मैं कहूँ कि शमशान ही साधना रहेगा। वैसे शमशान को इस तरह से अपना लो, मैंने किसी संत के मुख से सुना है कि हमने गलती कर ली है समाज में कि शमशानों को हमने शहरों से बाहर बनाया है। वास्तविकता जीवन की जो है वो मृत्यु है और मृत्यु कोई हमारा अंत नहीं है। मृत्यु मात्र परिवर्तन है, काया का परिवर्तन है, छाया का परिवर्तन है। उस परिवर्तन को अगर समझ जाओगे, जिसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हिंदू धर्म टीचेस यू हाउ टू डाई, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला सिखाता है हिंदू धर्म। तो इस मृत्यु से भय कैसा? तो जब मृत्यु से भय ना हो तो उस मृत्यु को अपने भीतर उस तरह से उत्सव की तरह लो और उसी उत्सव में जो परमात्मा से हम जुड़ते हैं वो क्षण है अपने परमात्मा, अपने इष्ट से मिलने का। तो जिस दिन आपके भीतर से मृत्यु का भय निकल गया, उस दिन आप अपने इष्ट के और करीब हो जाते हो। तो मृत्यु के राजा कौन? तो महाकालेश्वर भगवान शिव। आप शिवाइट हो, वैष्णवाइट हो, लिंगायत हो, आओगे तो शिव जी के पास ही अंत में। तो उस शिव की साधना, क्योंकि शिव कहते हैं शमशान में बसता है, शमशानों में रहता है। शमशानों में रहने का मतलब ये नहीं है डराना करना। शमशान का मतलब है विरक्ति, शमशान का मतलब है डिटैचमेंट। शमशान का जब वो विभूति का त्रिपुंड लगाते हैं तो भस्म का त्रिपुंड लगाने का मतलब यही है कि संसार के सारे पदार्थों को त्याग करके मैंने वैराग्य को अपनाया है।
ये सब भस्मीभूत होने वाला है। इसका प्रतीकात्मक मात्र इतना ही अर्थ है कि संसार में जो कुछ है वो सब नश्वर है, और इसी को मैंने 3 सत्व रजतम में लगाया, भूर्भुवः स्व में लगाया। त्रिपुंड का बहुत बड़ा और भी अर्थ है, और वो भस्म का लगाने का इतना ही अर्थ है। तो अपने इष्ट से, शिव से, सत्य से हम जब एकाकार होते हैं तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और अगर मन के अंदर वैराग्य आ ही गया तो आपने मन में ही शमशान वसा दिया है। तो शमशान की साधना शमशान में नहीं होती है, मन में भी होती है। जो रामकृष्ण कहते हैं वने मने और कोने, तो मन की जो साधना है, अपने मन में शमशान को बसा ही दिया तो फिर